ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के दृष्टिगत भारतीय वायुसेना द्वारा निकाली जा रही शौर्य भारत ईवी ड्राइव यात्रा का शुक्रवार को वायुसेना एयरफोर्स पर पहुंचने पर वायुसेना के उच्च अधिकारियों व अन्य ने भव्य अभिनंदन किया। यहां बता दें कि इस यात्रा को दिल्ली से एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया है और यह यात्रा पंजाब के आदमपुर में जाएगी और वहां से वापस दिल्ली पहुंचेगी। यात्रा की अगुवाई कर रहे ग्रुप कैप्टन भूपेंद्र सिंह सहरावत ने बताया कि इस यात्रा में भारतीय वायुसेना के साथ साथ इंडियन आर्मी, एनसीसी ऑफिसर व अन्य शामिल है। भारतीय कंपनी टाटा द्वारा उपलब्ध करवाई गई 40 गाड़ियों के माध्यम से यह यात्रा निकाली जा रही है तथा इसमें 80 प्रतिभागी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा को निकाले जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी रक्षा सेनाओं ने अपने पराक्रम व कुशलता का परिचय देते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का काम किया है और यह कार्य उन्होंने मात्र 6 दिनों में किया है, जो कि हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। सेनाओं का आत्मबल बढ़े, इसके लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके साथ साथ हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहे, प्रदूषण रहित रहो, पेट्रोल का कम प्रयोग हो, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का प्रयोग हो। इसके लिए भारतीय कंपनी टाटा द्वारा 40 गाड़ियां भी उपलब्ध करवाई गई है, जो कि इस यात्रा में शामिल है और इस यात्रा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया जा रहा है। यात्रा में ही शामिल वायुसेना के प्रशासनिक विंग में कार्यरत डॉक्टर कैप्टन ज्योति ने भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से हमारी सेनाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। इस ऑपरेशन में हमारी सेनाओं ने, जिनमें भारतीय वायुसेना, नेवी व अन्य सेनाएं शामिल रही, जिन्होंने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे करने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने देश में ही बनी वस्तुओं एवं चीजों का प्रयोग करना चाहिए। इसके तहत भारतीय कंपनी द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक कारें उपलब्ध करवाई गई हैं, उसके माध्यम से पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने का संदेश देने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना अंबाला के साथ साथ आदमपुर का भी अहम योगदान है। भारतीय वायुसेना का अंबाला बड़ा हब है तथा यहाँ पर अत्याधुनिक तकनीक से युक्त जहाज व अन्य है। उन्होंने यह भी कहा कि इस यात्रा के माध्यम से हम यह भी संदेश दे रहे हैं कि हम सब भारतीय नागरिक हैं और जो हमारी नैतिक जिम्मेवारी एवं कर्तव्य है उसका अनुशासन के साथ निर्वहन करना है। यात्रा में शामिल प्रतिभागियों में उत्साह देखने का था। देश के प्रति उनका जो जज्बा है वह देखते ही बन रहा था। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जब भी देश पर कोई विपत्ति आई है या दुश्मन ने हमारे देश की तरफ आंख उठाने का काम किया है तो हमारी सेनाओं ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। यह हम सबके लिए बड़े ही गर्व की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। राष्ट्र के मान, शौर्य के साथ पर्यावरण का विकास, इस उद्देश्य के तहत इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर एयर कमांडोर बी सतीश, एयर ऑफिसर कमांडिंग वायु स्टेशन अंबाला के उच्च अधिकारीगण व अन्य मौजूद रहे। रैली का मेन मकसद जो है, जो हमारी रक्षा सेनाओं ने अभी पीछे ऑप सिंदूर जो हमने एक्शन लिया है, उसी की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। इसके अलावा दूसरा है कि हम ईवी गाड़ियां यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उसके साथ एक और जो मैसेज दे रहे हैं, जो संदेश देना है, वो पर्यावरण की रक्षा का एक संदेश हम दे रहे हैं। इसका मोटिव यही था कि अभी अपना ऑप सिंदूर में हमारी रक्षा से सेनाओं ने इतना अच्छे से एक बिल्कुल थोड़े से समय में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, उनको घुटनों पे लेके आ गए मात्र 6 दिन में। एक तो वो उनका हौसला अफजाई करना था, और दूसरा जो हमारी देसी भारतीय कंपनी जो टाटा, उनकी जो ईवी की गाड़ी है, उन्होंने हमें प्रपोज किया, तो पर्यावरण की रक्षा के लिए, टू सेव द एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस द फ्यूल डिपेंडेंसी, जो अपना हम आयात करते हैं इतना फ्यूल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाहर से, उनको कम करने के लिए, तो इस मकसद से हमने इस रैली को अपनाया है, इस रैली के लिए आए हैं, प्लान किया है। नमस्कार, मैं ग्रुप कैप्टन ज्योति, इंडियन एयरफोर्स में भारतीय वायुसेना में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, प्रशासन ब्रांच में अधिकारी हूँ। ये जो हम रैली निकाले हैं, ये
हमारे ऑप सिंदूर में जो हमारी सारी सेनाओं ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारे कोस्ट गार्ड के लोगों ने जो इतना अच्छा अपना डिस्प्ले दिया है, अपनी ब्रेवरी का, अपनी कार्यकुशलता का, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको फेलिसिटेट करने के लिए हम लोगों ने ये रैली निकाली है। आत्मनिर्भरता को आगे ले जाते हुए टाटा के साथ ये ईवी व्हीकल्स को लेके हैं, ताकि हम लोग जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, जिस तरह आज हम लोग पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में गए थे, ये संदेश लेके कि आत्मनिर्भर होइए, अपने देश में जो बन रहा है उसको अपनाइए, और साथ के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हमारे पर्यावरण गो ग्रीन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रैली निकली है वहाँ से, दिल्ली से, जो हमारे एयर चीफ ने फ्लैग ऑफ करी है। हम यहाँ आज अम्बाला में हैं। अम्बाला बहुत सालों से बहुत ही हमारा पुराना वायुसेना का बेस रहा है। पहले 1971 वॉर, 1969 वॉर से दिस बेस हैज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन एयरफोर्स। एंड ऑप सिंदूर में भी यहाँ से बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी गतिविधि हुई हैं। और इसके बाद हम लोग जाएंगे आदमपुर, जहाँ पे कि सब जानते हैं कि जो हम लोगों ने जो जवाबी हमला दिया है, उसमें आदमपुर बेस का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। मैम कितने लोग इसमें? हम लोग इस रैली में 40 गाड़ियां हैं और 80 पार्टिसिपेंट्स हैं। इसमें एनसीसी के भी ऑफिसर्स हैं, एनसीसी कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स हैं, इंडियन नेवी के ऑफिसर्स हैं, मेन भी हैं, रैंक्स में बहुत सारे मेन भी हैं हमारे, एंड आर्मी के भी ऑफिसर्स हैं, और हम भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स एंड एयरमैन दोनों। मैम भारतीय लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? अपने देश में गर्व करें, और जो काम करें सच्ची ईमानदारी और सच्ची निष्ठा के साथ करें, क्योंकि अगर हम लोग सच्ची ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना कार्य करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे एक भारत का नागरिक होने का, तो हमारा भारत कभी पीछे नहीं छूटेगा। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।